अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिना को इंतहाई सख्त गुनाह करार दिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में जिना से मना करने की कई बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें इखलाकी, मौशरती, नफ्सियाती और रूहानी नुकसान शामिल हैं। कुरान से दलील। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतम व साअ सबीला। तर्जुमा, और जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। नबी की अहादीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स जिना करता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना गुनाहों में सबसे ज़्यादा तबाहकुन गुनाह है जो नस्लों को बर्बाद कर देता है। जिना से मना करने की हिकमतें। ख़ानदानी निज़ाम की तबाही। जिना से निकाह का तक़द्दुस ख़त्म होता है, जिससे ख़ानदान बिखरते हैं। नस्ल का फ़साद। नाजायज़ औलाद की वजह से विरासत, शनाख्त और तरबियत का निज़ाम ख़राब हो जाता है। मुआशरती बुराइयाँ। जिना मुआशरे में बेएतमादी, तलाक़, हसद और कत्ल जैसी बुराइयाँ पैदा करता है। रूहानी नुकसान। ज़ानी का दिल मुर्दा हो जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। नफ्सियाती असरात। मुसलसल गुनाह करने वाले शख्स के अंदर गुनाह का एहसास ख़त्म हो जाता है और वो बेहया हो जाता है। इस्लामी सज़ा। इस्लामी मुआशरे में जिना पर सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं, जैसे शादीशुदा ज़ानी संसार यानी रज्म और गैर शादीशुदा 100 कोड़े। नतीजा। इस्लाम ने जिना को एक बहुत बड़ा गुनाह करार देकर उससे रोका ताकि फ़र्द महफूज हो, ख़ानदान सलामत रहे, मुआशरा पाकीज़ा बने और अल्लाह की रज़ा हासिल हो।